हेलो क्लास, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और ये बोर्ड्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस थ्योरम को। और इस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर मैं देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ठीक है, आपके पास ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल जो है, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, तो सर इसका अगर मैं ये बेस लूंगा तो मुझे हाइट क्या करना पड़ेगा, इस टॉप से इस बेस के बीच के डिस्टेंस को हमको हाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट को फाइंड करना चाहता हूं इस पॉइंट के बेस पे, तो ये हमारा टॉप हो जाएगा। मुझे इस बेस को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और यही जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस टॉप एंड दिस बेस विल बी द हाइट। ठीक है, तो कभी कभी क्या है ना कि हमको हाइट क्या है ना ट्रायंगल के बाहर भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझना कि ये हाइट ट्रायंगल के बाहर जा रहा है, बस आप ये समझ लो कि हाइट क्या है, ट्रायंगल के टॉप पॉइंट और ये बेस के बीच के डिस्टेंस को ही हमको हाइट लेना है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनाता हूं सेम बेस पे। सपोज करो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल एबीसी और ये हो गया मेरा डीबीसी। नाउ अगर मेरा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी सेम बेस और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये दो ट्रायंगल की एरिया जो होगी वो बराबर होगी। मतलब सर एरिया ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डीबीसी। ठीक है, ये दो कंसेप्ट अगर हम लोग सीख गए तो हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। नाउ हम लोग कुछ थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखिए हमारा है ट्रायंगल ए बी सी, जो क्या कर रहा है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, है ना। साइड ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है और एसी को ई पॉइंट पे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये है कि AB को AD अपॉन DB में मेरे को डिवाइड करना है और AC को रेशियो में डिवाइड करना है AE अपॉन EC, और दोनों को हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने क्या किया, BE को ज्वाइन कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया, और एरिया अगर मुझे चाहिए तो मुझे हाइट का नीड होगा, इसीलिए मैंने DM और EL हमने हाइट ले लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, एकदम ध्यान से देखोगे आप, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, एक तो ये ट्रायंगल ले लिया ADE। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अगर मैं इसके बेस की बात करता हूं, देखो अब सबसे बड़ा चीज सर ये है कि हमारे पास एक हाइट तो EL है सर, और हमारे पास एक हाइट DM है। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो हाइट है तो मेरे पास दो बेस भी बनेंगे। ठीक है, तो मैंने अगर हाइट ले लिया EL, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैंने अगर EL ले लिया तो बेस क्या हो जाएगा, EL AD पे आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा AD। ठीक है, अगर मैंने एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाला हाफ, और इस बार मैंने हाइट ले लिया DM, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, AE। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारे लिए हो जाएगा, अच्छा अब एक और चीज ध्यान से देखो, जो मैंने एक कंसेप्ट बताया, देखो तो DE पैरेलल BC है, ये तो हमको गिवन है, हम लोगों ने गिवन पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि DE पैरेलल क्या है BC। अब यहाँ पे मेरे को दो ट्रायंगल मिल रहा है, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सर बराबर होगा, क्यों? देखो तो DBE या BDE ये जो ट्रायंगल है और DEC ये सेम पैरेलल्स पे और सेम बेस पे है, तो ये दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको इक्वेशन 3 बोल दो, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसका स्टेटमेंट दे सकते हो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल इफ दे आर इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एक चीज, ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं नाउ, है ना, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की बात करूं, एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, BDE की अगर मैं एरिया निकालता हूं तो ये जो है ना ये बेस है, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा D और ये हो गया हमारा E। अब हमने क्या किया, इसी चीज को आगे बढ़ा दिया और ये हमारा हो गया हाइट, तो ये हमारा हाइट रहेगा, ये हमारा बेस रहेगा, जो मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमको क्या मिलेगा, हाफ इनटू बेस हमारे लिए किसका काम करेगा, BD का, और हाइट हमारे लिए काम करेगा EL का, इक्वेशन 4। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकालता हूं DEC, अब DEC में मेरे लिए बेस का काम कौन करेगा, सर EC करेगा, और हाइट का काम कौन करेगा, DM करेगा, इक्वेशन 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, एक तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE के लिए मैं ले लेता हूं हाफ इंटू EL इंटू AD अपॉन BDE के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू EL, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, ये EL और ये EL कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा, AD अपॉन BD, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हमें मिल गया। अब दूसरा चीज क्या है, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 5 के साथ डिवाइड करता हूं तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल क्या मुझे मिल जाएगा, DEC इक्वल्स टू ADE हमारे लिए अब क्या होगा, 1/2 इंटू बेस हमारे लिए हो गया DM इंटू AE अपॉन DEC के लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू EC इंटू DM। तो यहां पे हाफ ऑफ कैंसिल, DM कैंसिल, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, AE अपॉन EC। आप इसको इक्वेशन 6 बोल दो, इसको इक्वेशन 7 बोल दो। इक्वेशन बहुत ज्यादा हो गया, पर सॉल्व करना है हमें, प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से आप देखो कि यहां पे हम लोगों का ये वाला पार्ट जो है वो यहां पे, एक तो देखो ADE दोनों सेम है, उसके बाद BDE और DEC ये भी बराबर है। तो हम लोग इक्वेशन 3, 4 और 3, 6 और 7 के हेल्प से
क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3, 6, 7 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं भाई? अब देखो हम लोग इन तीनों के हेल्प से, देखो ये AD ADE तो बराबर है, BDE DEC यहां से बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये और ये भी बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 वी कैन राइट AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।